लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं, लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं एग्जाम टाइम के इस महा सीरीज में। स्टूडेंट, आप सभी लोगों पर बजरंगबली की कृपा बनी रहे। आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों, आप सभी लोग अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हों। इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एग्जाम टाइम। और हमने बताया था एग्जाम टाइम में हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी होंगे। डियर फ्रेंड्स, एग्जाम टाइम का ये तीसरा सीरीज है। इसके पहले हमने 2 सीरीज बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा, वो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज का जो सेक्शन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेक्शन है ना उसमें हम क्लास 10 का जो मैथ है और मैथ में जो चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रखते हैं, तो उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला प्रश्न है वो आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा। ये कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है, उसी को क्या करना है, आपको टिक करना है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका आंसर सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्यों सही है इसको हम पता करते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही क्यों सही है। तो देखिए आपका क्या दिया है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई साइन, इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या देगा, डिवाइड में। तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2। तो ये बताइए cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है, तो ये होता है cos 60 डिग्री का। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं cos 3 थीटा इक्वल टू, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे cos 60 डिग्री। अब देखिए cos से cos क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां बचेगा 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। 3 का टेबल पढ़िए तो 60 कितने बार में आएगा बाबू, तो ये आएगा आपका 20 बार में। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, 20 आ गया। ये आपका आंसर हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका साइन 49 डिग्री अपान cos 41 डिग्री माइनस cos 17 डिग्री बटे साइन 73 डिग्री का मान क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है। और ये देखिए जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2017, 18 और 20 में पूछा भी गया है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पता करते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ही क्यों सही है। तो आप पढ़े होंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, 90 में से घटाते हैं। तो ये बताइए 90 में कितना घटाएंगे कि आपका 49 होगा, तो 41 घटाएंगे। देखिए कहीं इधर से नहीं घटाना है, जो नीचे होता है ना उसी को घटाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन, आप 90 में से कितना घटाएंगे कि 49 होगा, तो ये नीचे क्या आपका 41 है तो 41 घटा देंगे, ठीक है, 41 डिग्री। और नीचे क्या आपका, नीचे जैसे वैसे ही छोड़ देते हैं, cos 41 को आपको cos 41 ही छोड़ देना है। माइनस बताइए 90 में कितना घटाएंगे, 70 हो जाएगा, तो आप कितना घटाएंगे, 73 घटा देंगे। तो ये cos 90 माइनस 73 डिग्री बटे नीचे क्या आपका साइन 73, ठीक है। तो आप पढ़े हैं साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, और थीटा का जब क्या आपका 41 डिग्री है तो ये हो जाएगा cos 41 डिग्री, और नीचे क्या आपका cos 41 डिग्री है ही, माइनस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा का जब क्या आपका 73 है तो लिख देंगे साइन 73 बटे नीचे क्या आपका साइन 73 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये एक बार में कटेगा, ये भी एक बार में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 में से गया 0, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है, खुद से ही जीतने की जिद है, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर ही एक जमाना है। तो इसी एनर्जी के साथ अगला क्वेश्चन है आपका इन ब्रैकेट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के समतुल्य है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही है, यानी साइन स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है, इसी को आप टिक कर देंगे। अब आप कैसे पता करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा ही इसका ऑप्शन सही है, तो इसको देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ये आपका क्वेश्चन यही है, ठीक है। अब जानते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करके थोड़ा सा दिखा देते हैं। 1 माइनस
क्या आपका कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। कैसे लिख सकते हैं आप जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब ये देखिए प्लस है इधर है क्या हो जाएगा माइनस, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस इधर है क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम क्या लिखते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे लिखे हैं आप एक और फार्मूला जानते होंगे, क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। अब ये देखिए कॉट स्क्वायर थीटा क्या है आपका माइनस है, उधर जाए क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए तो इसके जगह पे हम क्या लिखे हैं, यही लिखे हैं, यही बात को लिखा गया है। अब ये देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ आपका क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, यही ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए बराबर है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है, इसको हम क्या कर देंगे टिक कर देंगे। अब ऑप्शन नंबर सी कैसे सही है, यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व किया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 आप क्या कर सकते हैं कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया है 9 कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक स्क्वायर ए और यहाँ बचेगा आपका टेन स्क्वायर ए। अब जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे 1, 9 में 1 का मल्टीप्लाई करें क्या होगा 9, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या है 9, सॉरी ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का वैल्यू 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ही सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सही है। तो चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए कैसे सही है इसको हम पता करते हैं। देखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दिया गया है इसको क्या करिए इस पे यहाँ जहां जहां ए है उसके जगह पे रखिए, रखने पर जिस एंगल पे दोनों तरफ क्या आता है वैल्यू बराबर आता है वही सही होगा। तो यहाँ पे देखिए आप ये जीरो, यहाँ भी जीरो रखेंगे ना, तो देखिए आप ये क्या आपका ए है, एक जगह पे देखिए हमने क्या रख दिया है जीरो। तो साइन अगर किसी भी नंबर पे जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है जीरो, और साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है जीरो होता है। तो देखिए आपका क्या है जीरो। अब यहाँ देखिए फिर से यहाँ पे देखेंगे इधर ए था तो एक जगह क्या रखेंगे हम जीरो, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, किसी भी नंबर में क्या करता है जीरो से मल्टीप्लाई करता है तो उसका वैल्यू क्या होता है जीरो। तो जीरो पे दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है बराबर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखो दोस्त आप समय के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करें। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है और सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे। इसीलिए वक्त रहते आप निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, फोकस ऑन योर एग्जाम, और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए इसके लिए हम दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो, कर दो, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि tan थीटा इक्वल टू a बाई b तो a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपान a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर क्या होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है b है वो सही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका cos थीटा इक्वल टू a बाई b तो tan थीटा का मान है, इसके 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है डी है वो सही है, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन है आप पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर हम सब क्वेश्चन को सॉल्व कराने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करिएगा, हम उसका रिप्लाई वहां पे आपको जरूर देंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 tan 30 डिग्री अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कैसे सही है, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है। तो देखिए आपका ये 2 है तो 2 वैसे लिख देंगे, और tan 30 डिग्री तक tan में 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो जहां यहाँ भी आपका क्या है आपका tan 30 डिग्री है तो इसके जगह क्या लिख देंगे 1/√3।
3। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया है। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें तो 2, नीचे √3 और यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर करते हैं 1 का, इसमें स्क्वायर करते हैं रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 3 करें 3 और 1 4, यही 4/3 यहाँ पे लिखा गया। इस चीज को वहां पे दोबारा वैसे ही उतार दिया गया है। अब ये क्या होगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चेंज करें तो 3 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे ही रहेगा। अब इस 3 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 की जगह पे लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय √3। आप जानते हैं 2 बार √3 है और रूट के अंदर वाला क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई करें तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा आपका 3। अब इस वाले √3 से ये वाला √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 2 का 2 और 2 दूना 4, ऊपर बचेगा आपका √3, नीचे बचेगा 2। तो √3/2 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है आपका sin 60 डिग्री का। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। तो चलिए क्या करता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि sin a बराबर 4/5 तो tan a का मान होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कोई एक ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी कैसे सही है, यहाँ पे हमने सॉल्व करके भी दिखा दिया है। तो sin a का वैल्यू कितना दिया आपका 4/5, तो cos a का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका 3/5। तो ये कैसे आया है यहाँ पे हम दिखाए हैं। तो एक फार्मूला बस याद रखिएगा, cos a बराबर यानी cos थीटा, थीटा यहाँ पे a हो गया, कोई बात नहीं, आप जनरल टर्म क्या लेते हैं, थीटा लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में a है तो इसलिए क्या किया गया है, दोनों जगह a रख दिया गया है। अब देखिए sin a का वैल्यू आपका दिया है 4/5, तो यहाँ पे sin a की जगह 4/5, 4 का वर्ग करें तो 16, 5 का वर्ग करेंगे तो 25, और 25 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे क्या हो जाएगा 25, और ये माइनस 16 में से 25 गया, सॉरी 25 में से 16 गया 9, और 9 का वर्गमूल 3 होता है, और 25 का वर्गमूल क्या होता है आपका 5 होता है। तो cos a का वैल्यू कितना निकल गया आपका 3/5। अब आप जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin a अपॉन cos a, sin a का वैल्यू 4/5, cos a का वैल्यू 3/5। अब ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 3। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। इन दोनों क्वेश्चन को भी आप देख लीजिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे 45 का वैल्यू, tan 45 का वैल्यू रख दीजिए। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, तो 1 में से 1 जाएगा क्या जाएगा 0। अब आप नीचे कुछ भी हो, देखिए ऊपर क्या हो जाएगा 0, तो किसी भी संख्या में जीरो में किसी भी संख्या को क्या करते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। और इसको क्या करना है आपको, sin 60 डिग्री का और sin 30 डिग्री का वैल्यू रख के इसको क्या कर दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका 8 tan a बराबर 15, तो sin a का मान क्या होगा, ये क्या करना है आपको निकालना है। तो देखिए हमने पहले से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, इसको बस हम समझा देते हैं। तो देखिए आपका 8 क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा क्या जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये आपका डिवाइड में हो गया है। अब जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये आपका फार्मूला होता है, फार्मूला को लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या नहीं है, तो कर्ण नहीं है, तो कर्ण कैसे निकलेगा, वो निकलेगा आपका पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम को हम यहाँ पे लगाए हैं, इसके पहले एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया है। ये आपका ए है, तो यहाँ देखिए आपका ABC एक ट्रायंगल बना दिया गया है। अब जहां यहाँ देखिए आपका ए है ना, इसका मतलब कोण ए पे बनेगा, तो जहां कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है लंब, और जहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है कर्ण, और ये बच गया क्या देगा आधार। तो ये लंब और आधार भर दिया गया है, कर्ण नहीं भरा गया क्योंकि कर्ण दिया ही नहीं है, तो उसी को निकाले हैं। किस थ्योरम से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण क्या आपका AC है, इसलिए कर्ण की जगह क्या लिखा गया है AC लिखा गया है। लंब आपका BC है, इसीलिए BC रखा गया है। AB क्या आपका आधार है, तो आधार को रख दिया गया है। आप देखेंगे तो BC का वैल्यू 15 दिया है, तो यहाँ पे लिख दिया 15, इसका AB का वैल्यू 8 दिया है। 15 का वर्ग करेंगे तो 225, इसका वर्ग करेंगे तो 64, दोनों को जो यहाँ देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे क्या जाएगा रूट, देखिए रूट आया है, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289। 289 का वर्गमूल क्या होता है आपका 17 होता है, तो यानी AC मतलब लंब, इस लंब का वैल्यू कितना आ गया आपका, सॉरी AC क्या आपका कर्ण है, तो कर्ण का वैल्यू कितना आ गया आपका 17 आ गया। अब आपको क्या निकालना है, sin A निकालना था। sin A बराबर यानी sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका कितना दिया है यहाँ पे देखिए 15, और कर्ण हम निकाले हैं 17, तो ये हो जाएगा 15/17।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक 37 डिग्री बटे कोसेक 53 डिग्री का मान बताइए, यानी इसका मान क्या होगा, यही क्या करना है आपको बताना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें पहला क्वेश्चन हम बता देते हैं। ये जो तीनों क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है। जैसे ये क्वेश्चन बताएंगे बिल्कुल वैसे ही इसको भी क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम पीछे अभी कर चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल उसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, 90 में से घटाते हैं, अभी हमने बताया था, ठीक है। तो आप 90 में से कितना घटाएंगे कि 37 होगा, तो नीचे क्या आपका 53 को ही घटा देते। देखिए इसी को बात को हम जो बोले हैं उसी को यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखा है सेक 90 माइनस 53, अब बटे क्या आपका कोसेक 53 है, तो कोसेक 53। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कोसेक थीटा, थीटा का जगह पे आपका 53 डिग्री है, तो नीचे लिखते हैं क्या 53 डिग्री, थीटा क्या लिख देंगे 53 डिग्री। तो देखिए आपका कोसेक 53 से कोसेक 53 कितने बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्या करना है आपको, इनको भी सॉल्व कर लेना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरी दुनिया में अगर कोई इंसान मुझे हरा सकता है तो वो इंसान मैं खुद हूं। अगर तुम कोशिश कर रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि tan 2a बराबर cot इन ब्रैकेट a माइनस 18 डिग्री है, जहां 2a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। यानी 2a जो है वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम, ठीक है। तो जो 2a क्या है आपका 90 डिग्री से कम है, तो a का मान क्या होगा, ये क्या करना है आपको निकालना है। ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। देखिए जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, और ये ध्यान से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 2017, 19, 20 और 21 में पूछा गया है। इस हिसाब से क्या है आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया गया है tan और cot, तो कुछ ऐसा एडजस्ट करिए कि दोनों तरफ क्या हो जाए, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बराबर हो जाए, ठीक है। यानी इधर tan है तो इधर भी tan हो जाए, या इधर cot है तो इधर भी cot हो जाए। तो हम क्या किए, इस tan को हम cot के रूप में लिखने का प्रयास किए हैं। तो आप जानते हैं tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ देखेंगे तो थीटा नहीं है, थीटा का जब क्या आपका 2a है, यानी थीटा जब क्या लिख देंगे 2a, तो यहाँ 2a रखेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं आप cot 90 माइनस 2a इक्वल टू ये आपका cot इन ब्रैकेट a माइनस 18 है। तो देखिए cot से cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए ये किया गया, दोनों तरफ cot किया गया, ठीक है। तब यहाँ बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। अब क्या करते हैं, a को एक पास करते हैं और जो a नहीं उसको एक तरफ करते हैं। तो ये माइनस इधर आएगा क्या जाएगा प्लस, ये 18 प्लस 90 प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a, ये माइनस हो जाएगा क्या जाएगा प्लस 2a। तो इसमें इसको जोड़े कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 108 इक्वल टू इसको जोड़े तो क्या हो जाएगा 3a। 3 का पहाड़ा पढ़िए तो 108 कितने बार में, तो 3 तरीका 9 और कितना हो जाएगा, एक हाथ से हो जाएगा तो 36 18, यानी a का वैल्यू कितना जाएगा आपका 36 डिग्री हो जाएगा। ये आपका a का वैल्यू आ गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका ये कह रहा है कि यदि sin थीटा इक्वल टू 3/5 तो cos थीटा और tan थीटा का मान बताइए। ऐसा क्वेश्चन अभी हम पीछे करा चुके हैं आपको, ठीक है। तो उसकी सहायता से आपको ये सॉल्व कर लेना है। आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप क्या करिएगा, इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये देखिए यदि दूसरा आपका यदि कोसेक a बराबर 2, तो आपको क्या करना है, इसका वैल्यू क्या होगा ये क्या करना है आपको निकालना है। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया है, ठीक है। तो कैसे करना, अभी आपका एक क्वेश्चन आया था 8 tan थीटा इक्वल टू मे बी 15 था, ठीक है। आप क्वेश्चन उसको देख लीजिएगा, उसी के थ्रू ये क्या करना है, इसको आप लगाएंगे। तो कोसेक a बराबर कितना है आपका इतना दिया है, तो आपको क्या करना है पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको क्या करना है सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, फिर आप क्या करिएगा tan a sin a और कोसेक a का वैल्यू निकाल के आप इसमें लाके भर के कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है अभी इसके तुरंत पहले हम जो बताए हैं बिल्कुल वैसे ही, वहां पे आपका क्या था tan और cot था, यहाँ पे क्या आपका sin और कोसेक है। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या करना है आपको सॉल्व करना है। तो ये देखिए बिल्कुल वैसे ही वही सब क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3a क्या आपका न्यून कोण है, वहां पे 2a कह रहा था न्यून कोण है, तो a का मान निकालना था, वहां भी आपका m का मान ही निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिंदु C पर समकोण, तो क्या करना आपको समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा, और समकोण त्रिभुज में जहां 90 डिग्री का कोण बनेगा वहां पे बिंदु क्या रखिएगा आप C को रखिएगा। एक समकोण
त्रिभुज ए बी सी में यदि tan a बराबर इतना दिया है तो इतना बराबर क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही। जैसे इसको क्या करना है, आपको पहले फिगर बनाएगा, पाइथागोरस थ्योरम निकालिएगा, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद क्या करिए, साइन ए और cos ए का वैल्यू निकाल के आप यहाँ पे क्या करिएगा, ला के रख दीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एक ही आएगा, ये आपको प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करने में, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर क्या हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करें, उसका रिप्लाई हम वहां पे आपको जरूर देंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक वीडियो में बना पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।